हो सकता है आप मेरी वीडियोस नहीं देख पा रहे हों। इसकी वजह मेरी वीडियोस पर लगने वाला बैन है। इस सूरत में आप या तो वीपीएन इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर अपना कंट्री चेंज करके कोई भी और कंट्री कर दें, तो आपको मेरा चैनल पेज और मेरी तमाम वीडियोस दिखाई देने लगेंगी। Many theist questions ridicule science about God particle of Hadron Collider, saying if science does not believe in God, then why use name as God particle? Please brief us about God particle. तो बेसिकली हिग्स फील्ड जो है ना और हिग्स बोसॉन वो दूसरे पार्टिकल्स को मास देता है। तो मास देने की वजह से क्या होता है, मास देने की वजह से फिर उसे गॉड पार्टिकल कहा जाता है कि भाई मास के बगैर असल में यूनिवर्स की शेप ही एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फर्ज करें कि एक इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है या एक क्वार्क है या एक फोटॉन है। फोटॉन का मास जो है वो 0 होता है, ठीक है। फोटॉन का मास जो है वो 0 होता है। अगर हिग्स फील्ड ना हो तो इलेक्ट्रॉन का भी मास 0 होगा, क्योंकि कुछ पार्टिकल्स ऐसे होते हैं जो कि हिग्स फील्ड से जब गुजरते हैं तो वो हिग्स फील्ड के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है। तो हिग्स फील्ड का जो इंटरेक्शन है बेसिकली वही पार्टिकल्स को मास देता है, ठीक है। इसको समझने के लिए मैं आपको बताता हूं कि हिग्स फील्ड करती क्या है। अच्छा जी, अब एक बात देखेंगे, कहीं भी कोई होती है ना, एक पानी में से फर्ज करें एक गाड़ी गुजर रही है, ठीक है। ये पानी है, यहां पे पानी है और इस पानी के अंदर आप एक गाड़ी दौड़ा रहे हैं, तो क्या होगा, पानी इस गाड़ी को रेजिस्ट करेगा। अगर गाड़ी यूं जा रही है तो पानी इसको यूं पुश कर रहा है इस तरफ, ठीक है, ऑपोजिट। तो अब इस पानी को आप कह सकते हैं कि ये एक फील्ड है जो कि इस गाड़ी पे एक्ट करती है। फर्ज करें ये गाड़ी अंदर पानी के जाने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक्ट करेगी और इसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगी। ऐसा ही कुछ जो है ना पार्टिकल्स भी करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो फोटॉन है ना, फोटॉन अगर हिग्स फील्ड से गुजरता है ना, तो हिग्स फील्ड जो है ना इसके ऊपर कोई रेजिस्टेंस नहीं करती अप्लाई। ये सीधा ही आराम से गुजर जाता है अपनी मैक्सिमम स्पीड पे। मगर अगर इधर से एक इलेक्ट्रॉन आ जाए और वो हिग्स फील्ड से गुजरने की कोशिश करता है, इलेक्ट्रॉन अगर हिग्स फील्ड से गुजरने की कोशिश करे तो वो उसको रेजिस्टेंस फेस होता है, उसको ये रेजिस्ट करती है, इसे गुजरने नहीं देती। और ये जो रेजिस्टेंस है ना हिग्स फील्ड जो इस फोटॉन इलेक्ट्रॉन को देती है, वो ही बेसिकली इसका मास है, ठीक है जी। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना वो यही है, यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है। इसी तरह मास ऑफ क्वार्क भी यही है। अगर क्वार्क गुजर रहा है हिग्स फील्ड से तो उसको भी हिग्स फील्ड एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रही है, और जितना रेजिस्टेंस वो प्रोवाइड करती है वही मास ऑफ क्वार्क है, ठीक है। ये इसी तरह होता है कि फर्ज करेंगे एक आम आदमी किसी क्राउड से गुजरने की कोशिश करे। उस आम आदमी की मिसाल जो है ना वो किससी होगी, आम आदमी की मिसाल होगी एक एक फोटॉन जैसी। फोटॉन हिग्स फील्ड से गुजरता है तो उसे कोई रेजिस्टेंस फेस नहीं होता। मगर अगर फर्ज करें उधर ही कोई सेलिब्रिटी आ जाए, उधर ही इलॉन मस्क गुजरने लगे एक एक क्राउड से, तो लोग उसकी तरफ देखेंगे, लोग उसे हाथ में लाने की कोशिश करेंगे और उसे वक्त लगेगा गुजरने में। और जितनी ज्यादा बड़ी सेलिब्रिटी कोई होगी उसे उतना ज्यादा वक्त लगता है, ठीक है। एक छोटे मोटी सेलिब्रिटी कोई उधर आ जाए तो हो सकता है उसे 10 लोग मिलने की कोशिश करेंगे, उसे देखने की कोशिश करें, सेल्फी लेने की कोशिश करें। मगर अगर कोई बहुत बड़ी सेलिब्रिटी वहीं पे आ जाए तो बहुत ज्यादा लोग क्योंकि उसे पसंद करते हैं, हो सकता है हजारों लोग उसे करने की कोशिश करें अप्रोच। तो उस वजह से उसे क्राउड में से गुजर के जाने में बड़ी देर लगेगी। तो यही काम है जो हिग्स फील्ड करती है। तो हिग्स बोसॉन जो है पार्टिकल्स को मास देता है, मास जो है वो ग्रेविटी देती है, और ग्रेविटी की वजह से यूनिवर्स में बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स बनते हैं। वो स्ट्रक्चर्स क्या हैं, वो स्ट्रक्चर्स आपको पता है, बड़ी बड़ी गैलेक्सी, प्लैनेट, स्टार्स, ये सब कुछ ग्रेविटी की वजह से बनती है। तो अगर हिग्स फील्ड ना होती, हिग्स बोसॉन की वजह से हिग्स फील्ड बनती है, हिग्स फील्ड की वजह से ग्रेविटी आती है, ग्रेविटी की वजह से फिर यूनिवर्स की शेप आती है, गैलेक्सीज, स्टार्स, सुपर क्लस्टर्स, सब कुछ उसकी वजह से बनता है, ब्लैक होल्स, हर चीज ग्रेविटी की वजह से बनती है। तो इसलिए हिग्स बोसॉन को गॉड पार्टिकल कहा जाता है कि सब चीजों के बनने की शुरुआत हिग्स बोसॉन की वजह से होती है। ये बात है, ठीक है, ये है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं।
पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।